नमस्कार दोस्तों, इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह से रेल मंत्रालय के अंदर में बहुत सारी भर्तियां होती हैं, एएलपी का होता है, टेक्नीशियन का होता है, एनटीपीसी होता है, ग्रुप डी होता है लेवल 1 का। उसी तरह से एक और रेलवे का ही कंपनी कह सकते हैं जिसका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम लोग DFCCIL बोलते हैं। महत्वपूर्ण हमारे लिए इसलिए है क्योंकि इसमें भी ग्रुप डी लेवल के लगभग, मतलब ग्रुप डी नाम नहीं है लेकिन ग्रुप डी लेवल 1 का ही कह सकते हैं इक्विवेलेंट पोस्ट है जिस पे भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पे 10th प्लस ITI क्वालिफिकेशन को मेंशन किया गया है। इस नोटिफिकेशन में जो इनिशियल बात है कि भाई इसमें जो फॉर्म भरा जाएगा वो 18 जनवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है। लास्ट का जो डेट है फॉर्म भरने का 16 फरवरी 2025 है। और इसमें दो तरह के एग्जाम लिए जाएंगे जिसमें CBT1 और CBT2 एग्जाम के जिक्र किया गया है, लिखित पेपर होगा। और ये जो परीक्षा का डेट भी संभावित परीक्षा डेट जो कह सकते हैं दिया है अप्रैल 2025। और इसका जो CBT2 का जो संभावित परीक्षा डेट है वो 2025 है, अगस्त 2025 है। और इसी तरह से आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जिसको PET बोलते हैं, ये अक्टूबर-नवंबर 2025 में संभावित है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि इसमें जो भर्ती निकाली गई है इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले हम जूनियर मैनेजर की बात करें जो फाइनेंस कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले लोग होते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा के लिए पद निकाले गए जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए कि मल्टी स्टाफ, जिसको MTS हम लोग बोलते हैं। MTS में यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 1 ही लिखा हुआ है। और ये रेलवे ग्रुप डी की जो हम बात करते हैं उसी का इक्विवेलेंट पद है। अब एक ही मंत्रालय के अंदर में दो तरीके के पद मतलब निकाले गए हैं, लेकिन दोनों का क्वालिफिकेशन अलग कर दिया गया है। जैसे रेलवे ग्रुप डी में लेवल 1 में ITI को ऑप्शन में डाल दिया गया, जबकि इसमें लेवल 1 की इक्विवेलेंट ही है लेकिन इसमें 10th प्लस ITI या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप को मौका दिया गया है। तो एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि भाई मंत्रालय तो सेम है, पद भी इक्विवेलेंट है, तो फिर ऐसा क्या आपकी मजबूरी है कि DFCCIL जो आप ही का एक कंपनी है इसमें आपने 10th प्लस ITI रखा है और स्पष्ट तौर पे ये बोल दिया है कि आपको ITI NCVT या SCVT से होना चाहिए और 60% मार्क्स भी होना चाहिए। आपकी क्या मजबूरी है कि रेलवे ग्रुप डी की जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें जो सीटों की संख्या की बात करें तो टोटल इसमें 464 पद है MTS वाले में। ठीक है, मल्टी टास्किंग स्टाफ में आपका 464 पद है जिसमें जनरल कैटेगरी में 194 है, SC में 70 है, ST में 32 है, OBC NCL में 122 है और EWS में 46 है। और इसमें भी आपके दो तरह के एग्जाम से आपको गुजारना होगा। आपको बताते चलें कि इसमें जो एग्जाम होंगे नॉन टेक्निकल एग्जाम है, जिस तरह से ग्रुप डी में भी एग्जाम लिए जाते हैं। तो सभी बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। और भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। इसमें जो एज लिमिट है आपका जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 30 साल है, एजुकेटिव पद के लिए 18 से 30 है और MTS के लिए जिसमें ITI वालों को मौका दिया जा रहा है उसमें 18 से 33 साल पद रखा गया है। और एज में छूट, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो SC ST बच्चे उनको 5 साल एज में छूट दिया जाता है, जो OBC वाले होते हैं उनको 3 साल मिलता है और PWD वाले होते हैं जिनको 15 से 13 साल एज में छूट दिया जाता है। इसके अलावा इसमें जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग दिया गया है। और फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पैसे की डिमांड की गई है। जो ITI वाले बच्चे उनको 500 रुपये फॉर्म फी के रूप में लिया जाएगा। अब यहाँ पे जिक्र एक बार कर लेते हैं कि बाबू आपको कौन कौन से एग्जाम पैटर्न से गुजारना होगा। तो जो MTS वाले बच्चे हैं, जो ITI वाले बच्चे हैं, उनको सबसे पहले CBT1 एग्जाम देना होगा, इसके बाद CBT2 का एग्जाम देना होगा और इसके बाद आपका एक PET होगा जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सिलेक्शन होगा। अब CBT1 में सिलेबस क्या रहेगा इस पर हम थोड़ा सा चर्चा आपसे कर लेते हैं। सिलेबस की बात करें तो बाबू इसमें आपका CBT1 में एक तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा, कन्फर्म है। और नेगेटिव मार्किंग के अलावा नॉर्मलाइजेशन का भी प्रक्रिया इसमें अपनाया जाएगा।
सिलेबस का चर्चा करें CBT 1 का, तो इसमें मैथमेटिक्स से मतलब मैथ से आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से भी 15 प्रश्न होंगे, रीजनिंग से आपके 30 प्रश्न होंगे और DFCCIL या रेलवे से कह सकते हैं आपके 10 प्रश्न होंगे। टोटल 100 प्रश्न होंगे और इसके लिए जो टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट टाइम दिया जाएगा और इस 90 मिनट में आपको ये सारे प्रश्नों को हल करना होगा। फर्स्ट स्टेज में बच्चों को सीट से 20 गुना को क्वालिफाई किया जाएगा, मतलब स्टेज 1 में जो आपका सीट है उससे 20 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। और बाबू आपको बता दें कि जो CBT 2 का भी जो सिलेबस है सेम यही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है CBT 2 का भी सिलेबस में। और जो आपका मेरिट बनेगा वो CBT 2 के ही एग्जाम से बनाया जाएगा। CBT 1 बस केवल पासिंग है, उसमें केवल आपको पास करना होगा। तो ये जो बेसिक जानकारी आपको मैंने बताया है, जिनको क्लासेस करनी हो क्योंकि अप्रैल में ही इसका एग्ज़ाम होना है संभावित है, तो आप लाइव क्लास के माध्यम से नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन किए तो अलग से आपको कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि इसमें जो सिलेबस है उससे अकॉर्डिंग फुल फाउंडेशन बैच है वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया है, आप फुल फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर तैयारी कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो बनाने का मुझे मुख्य उद्देश्य था कि भाई रेलवे को देखिए कि जो ग्रुप डी लेवल 1 का पद है उसमें आपने 10वीं क्वालिफिकेशन करके IITI को ऑप्शनल में डाल दिया और यहाँ पे आप ही का एक कंपनी है जो ये बोल रही है कि नहीं 10th प्लस हम IITI वालों को मौका देंगे, 10th प्लस अप्रेंटिसशिप को मौका देंगे। तो इस तरह से एक ही मंत्रालय में 2 तरह की जो भर्ती निकाली जा रही है ये कहीं से भी सही नहीं है, जबकि इस तरह का कोई नोटिस नहीं है। हमेशा जिस पद के लिए जो व्यक्ति योग्य है, जिस पद के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भर्ती लिया जाना चाहिए और DFCCIL ने ऐसा किया है। और यही नहीं, PET में इन्होंने बोला है कि भाई 35 kg वेट लेकर आपको 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर में आपको दूरी तय करनी होगी। सेम ग्रुप डी वाला ही कंडीशन है, मतलब अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको PET भी देना होगा और उसमें 35 kg वेट लेकर आपको 100 मीटर चलना है, वो भी 2 मिनट में। अगर आप फीमेल है या ट्रांसजेंडर है उनके लिए 20 kg वेट लेकर आपको 2 मिनट में 100 मीटर की आपकी दूरी तय करना होगा। तो ये सारा कंडीशन दिया गया है और बिल्कुल सिमिलर टू ग्रुप डी लेवल 1 है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो पसंद आया होगा। डिटेल्स में इस पर हम बात करेंगे, सिलेबस का भी आगे हम जानकारी देंगे। फिलहाल ये जानकारी के लिए मैं बता दिया कि भाई हमारी जो ग्रुप डी की लड़ाई है वो और मजबूत होती जा रही है, क्योंकि ये भी मेरा पक्ष कोर्ट में हो सकता है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, रेलवे 2 तरह के एक ही पद के लिए 2 तरह के नोटिफिकेशन क्यों निकाल रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।